नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद परकाश के गायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के गाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नाशत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाई। सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98वां अड़जस पदराग कमाल 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमान कर्म करे सो कमन है हो या को करे जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो या को करे जो विचार। मन करे कन राम करे है कन कर्म प्रारब्ध जो। मन करे कन राम करे है कन कर्म प्रारब्ध जो। कनियो जीव करत है संतो अर्थ बतावो मोन। कनियो जीव करत है संतो अर्थ बतावो मोन। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। मन है करता मन है हरता मन बिन कछु न होय। मन है करता मन है हरता मन बिन कछु न होय। जागृत सुसुप्त स्वप्न में हो जात्या मन को जो। जागृत सुसुप्त स्वप्न में हो जात्या मन को जो। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। तिरखा भूख ऊंग सो आलस छीक उबासी बाय। तिरखा भूख ऊंग सो आलस छीक उबासी बाय। जे ओ मन कर्म को करता यारी कहो कद चाय। जे ओ मन कर्म को करता यारी कहो कद चाय। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। सुख संपत सुख सो संपत भव विधि चावे सो क्यों होवे नाय। सुख सो संपत भव विधि चावे सो क्यों होवे नाय। जे ओ मन करण है करता दुख पावे क्यों जाय। जे ओ मन करण है करता दुख पावे क्यों जाय। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो या को कर जो विचार। सुख दुख तो मन है करता तिनमें फेर न सार। सुख दुख तो मन है करता तिनमें फेर न सार।
अब सो करे अगम में भुगते पूरब का अबलार। अब सो करे अगम में भुगते पूरब का अबलार। कर्म करे सो कौन है हो, या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो, या को कर जो विचार। संचत कर्म का है हर करता, क्रिय मन बस हो। संचत कर्म का है हर करता, क्रिय मन बस हो। कै सुख राम ब्रह्म बिन भाषा, भोलप निकले नहीं कोई। कै सुख राम ब्रह्म बिन भाषा, भोलप निकले नहीं कोई। कर्म करे सो कौन है हो, या को कर जो विचार। कर्म करे सो कौन है हो, या को कर जो विचार। महाराज फरमा रहे कर्म कौन करता है, इस पर विचार करो। कर्म को कराने वाला कौन है? क्यों ये जीवात्मा कर्म करती है, इसके पीछे क्या कारण, क्या आवश्यकता है इसे कर्म करने की? अच्छे और बुरे सब प्रकार के कर्म करने के पीछे मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, कौन करवाता है इससे कर्म? इस पर महाराज कह रहे विचार करके बताओ। इसकी क्या उदाहरण बताओ, कौन क्या करवाता? शुरुआत कौन करवाता? जरूरत स्वरूप ये आगे से आगे कर्म तो शुरू होते जाते हैं। ये सब कर्म क्रियमान कर्म शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? कौन कर्म कर रहा है, कौन करवा रहा है? शरीर करवा रहा है। और क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है? उसकी जरूरत ये पूरी सारे करनी। प्रश्न है अभी अपने सामने। शरीर करवाता है, उसकी जरूरत को पूरी करनी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर महाराज पूछ रहे हैं और फिर उत्तर भी बता रहे हैं कि मन करे कन राम करे। कौन करते कर्म? मन करता है या राम जी करते हैं कर्म? कन कर्म प्रारब्ध जो है, या फिर जैसा आपका प्रारब्ध है, विधान आपके लिए बनाया हुआ है, उसके अनुसार आप कर रहे हो। एक आप क्या हो फिर? कठपुतली? डोर उसके हाथ, डोर किसके हाथ में? कर्मों के हाथ में डोर। जैसे जैसे आपके कर्म हैं वैसे वैसे वो उदय होते हैं। कभी पाप उदय होते हैं, कभी पुण्य उदय होता है। पाप के उदय से दुख की अनुभूति होती है, पुण्य की उदय से सुख की अनुभूति होती है। और जीव फिर वैसे के वैसे अनुभूति भी करता है और वैसे वैसे आगे एक्ट भी करता है, क्रिया भी करता है, नए कर्म भी करता है उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। और कह रहे महाराज कि कनियो जीव करत है संतो, अर्थ बताओ। या फिर ये जीव अपनी इच्छा से करता कर्म? या प्रारब्ध के अनुसार उसके जैसे विधान है उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं, या फिर राम जी जैसे करा रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ? क्या मानो, क्या हो रहा है? मैं मेरे मन से कर रहा हूँ तो फिर मन तो अच्छा ही सोचेगा, मन तो ऊंचे ही सोचेगा। सोच तो मन हमेशा ऊंची रखे, लेकिन जैसा मैं मन में सोचता हूँ वैसा होता तो नहीं है। तो फिर मन कैसे करता होगा? कर्मों में मन का खेल कैसे होगा? मन तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर पूछा होगा। मन तो बहुत अच्छा चाहता है और उसके लिए उपाय भी करता है, लेकिन जब उसकी चीज भाग में नहीं लिखी हो, प्रारब्ध में नहीं हो तो नहीं होती, विधान में नहीं हो, उपाय करने पर भी नहीं होती। उपाय तो अब दोनों चीजें उसके प्रारब्ध में हो, भाग में लिखी हो, प्रारब्ध में हो, और फिर वो उपाय करे उसका, तो वो सुख मिल जाए या जो वस्तु प्राप्त हो। दोनों चीज होनी चाहिए। पहले उसके विधि के विधान में भी होना चाहिए, प्रारब्ध में भी होना चाहिए, और उस विधि के विधान का लाभ उठाने के लिए कर्म भी करना पड़ेगा, तब जाके वो, हाँ, मतलब पुरुषार्थ का भी योगदान है और आपके पूर्वकृत किए हुए कर्मों का भी
योगदान, दोनों जब मिलेंगे तब जाके आपको जो है सुख और दुख की जो अनुभूति होगी। और एक स्पीकर और कह रहे महाराज, कनियो जीव है करत है संतो अर्थ बताओ, या फिर ये जीव स्वयं अपनी इच्छा से करता है, क्या उसके अभिक्रियमान कर्मों का मन कुछ नहीं कर रहा है, या प्रारब्ध उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा से जो कर पा रहा है कर रहा है, क्या जीव करने के लिए स्वतंत्र है? ये संतो इस बात का मुझे पता है। स्वतंत्र कौन है? मनुष्य देह तो स्वतंत्र है करने के लिए, वो चाहे जैसे कर सकता है। ऊपर उठने का उपाय भी कर सकती है, और नीचे गिरने के लिए तो उपाय करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण से अपने आप ही नीचे जाता है। गुरुत्वाकर्षण से विपरीत उठोगे, ताकत यानी जो प्रकृति है वो आपको नीचे की ओर ही खींचती है। उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, सबसे काम के लिए ताकत लगानी, लेकिन नीचे गिरने में कुछ जो मन है, इंद्रियां हैं, वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में खींचती है नीचे की तरफ, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण है उसका, तो उससे वो नीचे तो अपने आप ही। हाँ, लेकिन ऊपर उठना है तो फिर संतों के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को, केवल भगवंतों के ज्ञान को धारण करके ऊपर उठा जा सकता है। वो इस मनुष्य शरीर के हाथ की बात है, यानी वो चाहे तो कर सकता है। बाकी मन के अनुसार चले तो अभी क्या करना है? तो मनमुखी होना है कि गुरुमुखी होना है? मन के अनुसार चलोगे तो मन कर्म कराने वाला हो गया। मन कौन से कर्म कराएगा? सुख प्राप्ति, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख प्राप्ति के ही कर्म कराएगा मन। मन को स्वार्थ सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि मन बना वही प्रकृति का है और उसे चाहिए ही प्रकृति के सुख। और वो मन आप तो नहीं है, ये शरीर आप नहीं है, और ये मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, भाग है, एक विभाग है, वो भी आप नहीं, वो आपके स्वरूप से अलग है। तो कर्म कौन कर रहे हैं? आप तो नहीं कर रहे, मन कर रहे, जो आपसे अलग है। आपका अंश नहीं है मन, आप तो ईश्वर अंश, जीव अंश, चेतन अमल, सहज सुख राशि, आप तो ईश्वर के अंश हैं। आप मन कैसे हो सकते? आप बुद्धि कैसे हो सकते? आप चित्त कैसे हो सकते? आप शरीर कैसे हो सकते? ये सारी प्रकृति की जड़ चीजें, आप वो नहीं। तो जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? शरीरों में हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं, आप में नहीं हो रहे। आप तो एक आकाश की तरह, स्वच्छ निर्मल चिदाकाश की तरह, जिसमें बादल आते हैं, बारिश करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश आकाश का आकाश ही रहता है, स्वच्छ निर्मल, उसमें कोई विकार नहीं। तो वो कर्म आप में है नहीं। जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति। ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसी समझ आ जाए, जैसे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए। अपने क्या कर रखा है? इन कर्मों को अपना मान रखा है। ये कर्म है, ये कर्म तेरे है ही नहीं, अलग होना है इन कर्मों से, कर्मों से छूटना है। आप इसे अपना मानोगे तो उसके अंदर आपका बंधन हो जाएगा। कोई भी वस्तु में बंधन कब होता है? जब वो वस्तु अपनी होती है। घर अपना है तो अपना उसके साथ अटैचमेंट है। घर अपना नहीं है, फिर तोड़े कोई उसको, कोई बनाए, कुछ क्या करे, क्या फर्क पड़ता है? जिस वस्तु निश्चित हो जाती है। हाँ, जिस वस्तु को अपना मानते हैं उसमें अपन आसक्त हो जाते हैं, बन जाते हैं, मोहग्रसित हो जाते हैं, उससे अपना हेत हो जाता है। तो महाराज ये बात समझा रहे हैं
कि ये सब चीजें आपके स्वरूप में नहीं, न मन आपके स्वरूप में आता है, न चित्त आता, न बुद्धि आती, न अहंकार आता है, न स्थूल शरीर आता है, न सूक्ष्म शरीर आता है, न कारण शरीर आता है। ये सब प्रकृति में है और ये सब प्रकृति की घटनाएं प्रकृति के अनुसार चलती रहती है। आप इसकी परवाह, आप तो अपने स्वरूप का आनंद लो, जो सुख से अलग है, दुख से अलग है, भरम से अलग है, कर्म से अलग है, पाप से अलग है, पुण्य से अलग है। भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के आनंद के अलावा आप कुछ भी करोगे तो उससे कर्म बने, और आप एक कहोगे कि ये मैंने किया, और क्या मानते हुए किया कि शरीर में हो और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इससे सुख लेना है, यही मानते हुए कर्म किए सारे, तो वो बंधन का कारण है। और यही विवेक अपनी बुद्धि के ऊपर जागृत हो गया, ऐसी समझ आ गई कि ये कुछ भी मेरे नहीं है, इस आत्मा को इस संसार से कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये आत्मा को प्राप्त हो सकते तो केवल परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, बाकी संसार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, संसार का कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। इन सब के साथ उसका एक संयोग हुआ है थोड़ी देर के, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य संभव है। लेकिन परमात्मा के साथ आपका संयोग वियोग का संबंध नहीं है, आप परमात्मा के ही हैं, आप परमात्मा के ही अंश हैं, आप परमात्मा में मिल सकते हैं। आप चाहो तो भी संसार में प्रकृति में हमेशा हमेशा के लिए मिल नहीं सकते, क्योंकि वो विजातीय आपकी जाति की नहीं होता, विजातीय संग किया हुआ है, इसीलिए संग आपका नाशवंत, जड़ का संग किया हुआ चेतन ने, तो जड़ और चेतन के बीच में ये ग्रंथि हो रखी। महाराज फिर इस ग्रंथि को सुलझा लो, गांठ को खोल लो, जड़ और चेतन, गांठ जैसे खुल जाएगी तो आप स्वतंत्र मुक्त नित्य मुक्त है ही। इसके लिए कोई अलग से आपको मुक्ति की थोड़ी आवश्यकता, मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होती, जो वस्तु प्राप्त होगी वो चली भी जाएगी, मिलेगी सो जाएगी। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहां जन्म जा माना, ज्ञान विचार बुरा का देखते, काल पास क्यों पड़े। महाराज आगे पूछ रहे, समझा रहे हैं, कह रहे हैं, इसका अर्थ मुझे बताओ। मन है करता मन है हरता, मन बिन कछु न हो, जागृत सुसुप्त स्वप्न में हो जहाँ तहाँ मन को। अभी जो क्रियमान कर्म अपन करते हैं जागृत अवस्था में, जाग रहे अपन काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे कौन मन ही करवा रहा है, जिसमें अपना जो चीज करने का अपना मन होता है वही तो करते हैं, जिस चीज करने का अपना मन नहीं हो तो नहीं करते। तो मानस के जागृत अवस्था के अंदर जो कुछ भी अपन काम करते हैं वो मन की इच्छा से होता है। मन लगता है, मन होता है तो काम होता है, मन नहीं होता है तो काम मन करने नहीं देता, जाने नहीं देता, करने देता है क्या, नहीं करता। तो महाराज करे क्रियमान कर्मों को करवाने वाला जागृत अवस्था के अंदर मन है, करता है इसका कराने वाला, और मन है हरता, और ये मन ही कर्मों को हरने वाला है। करने वाला भी कौन, मन, और हरने वाला भी मन। मन बिन कछु न हो, मन नहीं है तो कुछ नहीं करना। आपके सामने 56 भोग पड़े स्वादिष्ट सब, लेकिन खाने का मन नहीं आ रहा। अब मन नहीं है तो खाओगे, मेरा मन खाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, तो 56 भोग पड़े होने के बाद भी उसके स्वादों का स्वाद ले नहीं पाओगे।
क्योंकि मन नहीं है तो बोले एक दाना भी मैं मुंह में डालूंगा तो वापस आ, मन नहीं है। It's 8:30. महाराज के मन बिन कछु ना होई। मन कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ तक मन का एरिया। कह रहे महाराज आप जाग रहे हो तब तो मन काम कर ही रहा है, लेकिन इस सुसुप्त अवस्था जिसमें आधे जाग रहे आधे सो रहे, उसमें भी मन जाग रहा है, मन काम कर रहा है। और कह रहे जो नींद आ जाती है उसके बाद सपने आने चालू होते हैं नींद में। उसमें भी सपनों में भी कौन है सपनों का राजा? मन ही। वही देखता है। मन जो कार्य जागृत में नहीं कर पाया स्वप्न में कर लेता, जो सुख वो जागृत में नहीं ले पाया वो स्वप्न में जाके ले लेता। तो कह रहे हैं कि स्वप्न के कर्ता भी मन है, सुसुप्त अवस्था में भी मन कार्य करता है और जागृत अवस्था में भी मन कार्य करता है। जागृत, सुसुप्त, स्वप्न और उसके बाद तुरीयावस्था और तुरीयातीत अवस्था। तो महाराज के तुरीयावस्था तक भी मन रहता है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था होती है उसमें फिर मन का एरिया समाप्त होता है, उसमें मन काम नहीं करता। तुरीयातीत अवस्था के अंदर केवल आत्म चैतन्य रह जाता है, बाकी सबसे संबंध उसका विच्छेद हो जाता है। आत्मा तुरीयातीत अवस्था स्थूल शरीर से तो हो ही जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाता है तुरीयातीत अवस्था को जो आत्मा प्राप्त होती है। यहां तक तो सारा मन का एरिया है, मन कार्य करता है, मन कार्य करवाता है, मन कर्मों को करता और करवाता है, अच्छे और बुरे सब प्रकार के। जैसे जैसे भावट जिस जिसके मन में होती है वैसा वैसा ही वो काम करता है। मन भावत काम सब करते हैं, जिसको जिसको जैसा जैसा अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब मन को अच्छा लगता है। आत्मा के लिए ना कोई अच्छा है ना बुरा है, उसके लिए तो सब समान है। जब लग भले बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व। अच्छा और बुरा किसको लगता है? मन को ही लगता है, सब मन को ही लगता है। भेद कौन करता है? मन ही तो करता है भेद, अच्छे का और बुरे का। तो ये सारा मन के एरिया की बातें हैं, मन ही सारा इस प्रकार से करता और करवाता है। और आगे महाराज फरमा रहे हैं कि तिरखा भूकोंग सो आलक छीक उपासी बाय, जे वो मन कर्म को करता यारी कद हो जाए। यदि मन ही सारे कर्मों को कराने वाला हो तो फिर मन कब चाहेगा कि मुझे प्यास लगे, भूख लगे, मुझे ऊंग आए, आलस आए, छींक आए, उबासी आए, वायु अपान वायु बाहर निकले, कब चाहेगा मन? मन तो नहीं चाहता ही, फिर भी ये सब होते, ये अच्छे नहीं लगते मन को ये सारी क्रियाएं, लेकिन हो रही है। तो इनको कराने वाला कौन है? कभी छींक आ गई अचानक ही आ जाती है, मन थोड़ी चाहता कि छींक आए, मन तो रोकता है उसको ऐसे करके। नहीं आया फिर भी आ जाती। मन थोड़ी चाहता है कि मुझे ऊंघ आए, आलस आए, लेकिन आ जाती, शरीर थक जाता है। सारे शरीर की क्रिया, स्थूल शरीर की क्रियाएं, ये प्रकृति का स्थूल शरीर है, तो इसमें सारी क्रियाएं ये होती रहती, चलती रहती। प्रकृति का बना हुआ शरीर है, तो प्रकृति के शरीर में अंजल की काया है, इसको अंजल चाहिए, इसको भाड़ा देने के लिए, चलाने के लिए अंजल चाहिए। भूख लगती है, इसको प्यास लगती। मन तो ये चाहे कि भूख लगे ही नहीं, प्यास लगे ही नहीं, आराम से मस्ती से एंजॉय कर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाती, थोड़ी देर बाद ही प्यास लगता है। स्थूल शरीर को ये सब चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी, सारी क्रिया, सब चीजें ये स्थूल शरीर की है, जो प्रवृत्ति के आधार से हो रही है।
और जो मन के आधार से हो रही है वो वृत्ति के आधार से हो रही है, और तीसरी जो आत्मा की परिणति से है वो सबसे अलग है। तो महाराज के प्रवृत्ति की क्रियाएं चलेगी, उसको आप कोई रोक नहीं सकते, और वृत्ति की क्रियाएं भी चलेगी, उसको भी आप कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि ये प्रवृत्ति और वृत्ति दोनों प्रकृति की है। लेकिन आत्मा की परिणति इस जीवात्मा के हाथ में, और ये प्रवृत्ति के आधार की क्रियाएं कितनी है? 2%। वृत्ति के आधार की क्रियाएं कितनी है? 8%। लेकिन आत्मा यदि दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे परमात्मा में मिलना है, ये एक मान्यता उसकी, ये बुद्धि के ऊपर उसे विवेक जागृत हो जाए कि नहीं ये शरीर मेरा है और नहीं ये मन मेरा है, मैं इनसे अलग हूं, ये 90% काम आपका तुरंत तत्काल हो जाएगा। अपन इस बात का विवेक भूल जाते हैं और अपन अपने आप को क्या मान लेते हैं? शरीर मान लेते हैं। ये शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, इसी में पूरी आयु अवधि गंवा देते हैं। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो खाता। ये हीरे के समान मिनखा दे आपको प्राप्त हुई है, जिसमें आप काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस शरीर और इन मन बुद्धि के आगे आप परतंत्र हो जाते हैं। ये आपको बांध देती है, आसक्त कर देती है, सुख भोगों में लगा देती है, और ये जीवात्मा इनके साथ सुख भोगों में लग जाती है। लेकिन जैसे इसे सदगुरु का ज्ञान मिलता है, तब ये जीवात्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जाना, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। क्रियमान कर्म कौन करा रहा? मन करा रहा। लेकिन आत्मा कहती है कि अब मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अनंत युग हो गए, अनंत जन्म हो गए तेरे साथ लगते लगते, सुख भोगते भोगते, आज दिन तक तुम्हें तृप्त हुई नहीं तेरे साथ सुख भोगते भोगते, अब मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया। तृप्ति मिलेगी तो सदगुरु के ज्ञान से मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा तो सदगुरु के ज्ञान से मिलेगा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम, दुख का भंजन राम चरण तजिए भजिए बारंबार। तो ये ज्ञान अब मुझे सदगुरु से प्राप्त हो गया, तो अब मैं तेरे साथ लगने वाली नहीं हूं। क्रियमान कर्म तू अब मेरे द्वारा करवा नहीं सकता। सुख सो संपद बहुविधि चावे, सो क्यों होवे नाय, जे वो मन करण है करता, दुख पावे क्यों जाए। यदि कह रहे हैं कि क्रियमान कर्मों का कर्ता मन है, तो मन तो हमेशा सुख संपद चाहता है। भगवान से भी यही कहता है कि सुख संपद दो जिससे हमारे तन के कष्ट दूर हो जाए, ये यही कहता है। तो सुख सो संपद बहुविधि चाहिए, सब प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए मन को, लेकिन सो क्यों होवे ना, लेकिन वो होती नहीं है पूरी, तो फिर इसको दुख होता है। चाहता तो है सुख, हर एक प्रकार का, सब प्रकार की सुविधाएं जिससे वो शरीर उसका तकलीफ नहीं पावे, वो सब चीजें जो उसको अच्छा लगे सब चाहते हैं, लेकिन जो चाहता है वो होता नहीं, तो फिर ये दुखी होता है, तो फिर दुखी होता है। तुम्हारा के सुख दुख को मन है करता, दिन में फेरन सा। इस प्रकार से मन सुख चाहता है, लेकिन मन के सारे सुख, सारी विश, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कुछ कुछ इच्छाएं पूरी हो पाती है, बाकी इच्छाएं अधूरी रह जाती। तो अधूरी इच्छाओं को पाने के लिए फिर से वो जन्म धरता। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर कर सवारियां। तो महाराज क्या कह रहे हैं, फिर इसके लिए क्या करना है? इच्छाओं का ही त्याग कर, रखो ही मत। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही
विधि का विधान मान, हानि लाभ से राम 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 राम। इच्छा रखोगे, चाहना रखोगे तो दुख हो गए। चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच। तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती थी। तेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यदि ये चाहना बीच में आ गई, उसकी वजह से तू शिव से जीव बन गया। और ये जब तक चाहना रहेगी मन के अंदर सुख प्राप्ति की, तब तक तू जीव ही बना रहेगा, कभी शिव नहीं हो सकता, परमात्मा में नहीं मिल सकता चाहना की वजह से। तू जो विश पूरी हो गई उसके लिए तू खुश हो जाएगा, और जो विश बाकी रह गई पूरी नहीं हुई उसके लिए दुखी होता रहेगा। तो सुख और दुख का ताता तेरा लगा। और ये चाहना एक पूरी होती है, फिर मन के अंदर क्या होता है, दूसरी जागृत हो जाती है। दूसरी पूरी हुई तो तीसरी जागृत हो जाती है, चौथी, एक के बाद एक। इसका सिलसिला चाहनाओं का रुकता नहीं, चलता रहता है। ये अंत ही नहीं इस चाहना है मन की। एक पूरी कर दो तो दूसरी तैयार है तुरंत। तो इसका कोई अंत है ही नहीं चाहनाओं का। कितना भी 3 लोगों की धन संपत्ति सब इकट्ठी हो जाए, फिर भी कहेगा नहीं मेरे को और आगे का चाहिए मुझे। आगे से आगे की चाहना इसकी बढ़ती जाती है। और महाराज आगे समझा रहे हैं कि सुख दुख तो मन है करता, इनमें फेयरनेस। हाँ, ये बात तो पक्की है कि सुख और दुख मन के माने से ही। कोई वस्तु आपको सुख नहीं देती और कोई वस्तु आपको दुख नहीं देती। जिस वस्तु में सुख की मान्यता है उस वस्तु से उसे सुख मिलने लग जाता है, जिस वस्तु से उसके दुख की मान्यता है उससे दुख मिल जाता है। चीज एक ही है, वस्तु एक ही है, वो किसी के लिए सुख का कारण है, किसी के लिए दुख का कारण, क्योंकि उसकी मान्यता, उसके प्रति धारणा उसकी अलग अलग। वस्तु एक ही है, लेकिन किसी को दुख दे रही है, किसी को सुख दे रही है। तो वो किसके मानने से? मन की मान्यता से। तो कह रहे हैं सुख दुख तो मन है कर। हाँ, सुख दुख जितने भी अपने को प्राप्त हो रहे ना, वो किसके कारण से प्राप्त हो रहे हैं? अपने ही मन के कारण से। यदि आप मन से अलग हो जाओ तो सुख दुख से भी अलग हो जाओ। जब तक मन के संग लगे रहोगे तब तक सुख दुख लगाते रहेंगे। मन के संग लगे हुई ना ये आत्मा, इसीलिए उसे सुख और दुख सारे अनुभव में आ रहे। कभी सुख लग रहा है, कभी दुख लग रहा है, लेकिन वास्तव में न तो कोई सुख है न कोई दुख। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरी सिंधु जल, यूं जी से दर्पण मान। कह रहे मैं दर्पण की तरह हो जाओ, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। सुख भी आकर निकल जाएगा, दुख भी आकर निकल जाएगा, दोनों भी तो रहने वाले नहीं है। आप वैसे के वैसे रहो, बस स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थिर बुद्धि, उसमें कोई बदलाव आप में नहीं आता। तो सुख दुख तो मन है करता, तिनमें फेर न सार। और क्या करे? अब सो करे अगम में पुगते, पूरब का अपना। सुख और दुखों का भी दाता कैसे चल रहा है? अभी जो कर रहा है कर्म वो आगे भुगतेगा, और पहले जो किए हैं वो अभी भोग रहा है। जैसे अच्छे किए थे तो अच्छे फल उसे अभी मिल रहे, बुरे किए थे तो बुरे फल अभी मिल रहे। अभी बुरा करेगा तो आगे बुरा मिलेगा। और जमाना संतदास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। कलयुग में फल हाथों हाथ मिलता है, और जमाने में सतयुग त्रेता द्वापर में तो फल थोड़ा आगे पीछे मिलता था। यानी लंबी अवधि थी, आयु अवधि में ज्यादा थी, या तो अल्प आयु अवधि है कलयुग में, तो तुरंत सब कुछ आपका हाथ यहाँ पर निपटारा हो जाता है, सलटारा हो जाता है, तुरंत मिलता है। तो आगे महाराज समझा रहे हैं, संचत कर्म का हर है करता, क्रिय मन बस होई। कै सुखराम ब्रह्म न भाषा, भोड़प निकले नहीं। जो संचित कर्म है, जो अपन ने पहले किए थे अनंत जन्मों में, वो सब इकट्ठे हो गए अपने खाते में, जमा हो गए। अब इनको मिटाना है। अब इनको मिटाने के लिए क्या उपाय? महाराज कह रहे हैं कि इनको मिटाने का एक ही उपाय है, कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के।
एक हरि राम जी ही उसको मिटा सकते हैं, अपने इतने सारे कर्मों को। उनके नाम का सुमरण ही मिटा सकता है। It's वही 8:45. समर्थ है। करने में तो आपने हंस हंस के कर लिए, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसमें तो लिख रखा। लेकिन राम जी के नाम के सुमरण में ताकत है कि सारे संचित कर्मों को मिटा सकते हैं। और क्रियमन वसु, क्रियमान कर्म का आप ध्यान रखें। मन के ऊपर मन कराता है क्रियमान कर्मों को। तो कै सुखराम ब्रह्म बिन भाष्या भोड़प निकले नहीं। महाराज कह रहे हैं कि जब तक आपको ब्रह्म अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, अपने आनंद स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक आप मन के एरिया से, स्थूल शरीर के एरिया से, कारण शरीर के एरिया से बाहर नहीं हो सकते। और जब तक बाहर नहीं होंगे तब तक उसके साथ लगकर भोड़प में रहते हुए सारे कर्म, अज्ञान अवस्था में रहते हुए सारे कर्म को अपने ऊपर ओढ़े रखोगे। और जैसे ये भोड़प निकल गई कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। और इसी का बोध अपने को सदगुरु के ज्ञान से, सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हुए करना है। तो अपन इन सब कर्मों को काटकर शुद्ध चेतन होकर परमात्मा तत्व में मिल सकते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग